एंड वेलकम। आज हमारे साथ है रीम, जिन्होंने काफ़ी पॉपुलर शोज जैसे फना, तुझसे है राब्ता, गुल मकई जैसे शोज में काम करा है। और आजकल आप किस शो में नजर आ रही है रीम? तेरे इश्क में घायल हो चुकी हूँ मैं एंड आई एम ऑलरेडी घायल। और हमारा शो चल रहा है, अच्छा खासा चल रहा है एंड वी आर हैविंग फन। तो आज बेसिकली थोड़ा सा फ्री टाइम निकाल कर मैं आपको हमारा जो सेट आप टीवी पे देखते आ रहे हैं उसकी आपको थोड़ी डिटेलिंग बता दूंगी कि कौन सी जगह कहाँ है, कैसी, बिकॉज हमेशा जो जैसा दिखता है वैसा होता नहीं है। So I'll give you the true picture of our set today. And अभी हम जहाँ हैं, this is basically a cafeteria. Okay. जो कि हम बहुत conveniently बार भी बना देते हैं, cafeteria भी बना देते हैं और कुछ भी हम बना सकते हैं, जैसे कि ये सारी चीज़ें because we are not shooting here at the moment, so ये light up नहीं है अभी, but this is basically a cafeteria setup. हम सोच रहे हैं कि रीम आप हमें टूर करा ही रहे हो तो हम आपसे थोड़े बहुत क्वेश्चन एंड आंसर्स कर लेते हैं। फैन बहुत ज़्यादा एकदम बेताब है, वो भी घायल है जानने के लिए कि आपका शो खत्म होने वाला है। कितने दिन का शूट बाकी है? Well, 15 more days to go and काफ़ी मिक्स फीलिंग है बिकॉज यू नो यूजुअली क्या होता है आपको पता नहीं होता कि ये चीज़ कब खत्म होने वाली, बट हमें शो साइन करते वक्त ही पता था दैट यू नो ये लिमिटेड है और यहाँ से यहाँ तक में ख़त्म हो जाएगा। सो बट अटैचमेंट इतनी हो गई एंड यू नो इट ऑल फील्स लाइक होम। आई मेड सम ग्रेट फ्रेंड्स, तो मिक्स्ड फीलिंग्स है। आई कैन ऑलरेडी सी हर आईज गेटिंग ऐसा फुल विद वाटर। अच्छा ये बताओ, आपने क्या पहले वैम्पायर डायरीज देखी थी? नहीं यार, मैंने वैम्पायर डायरीज बिल्कुल नहीं देखी थी एंड फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम मतलब लाइक यू नो मुझे पता ही नहीं था जब इंस्टाग्राम पे वो कंपैरिजन और यू नो वो मीम्स वगैरह शुरू हुए, मुझे पता ही नहीं था दैट वेयर इज इट कमिंग फ्रॉम, बिकॉज आई जेन्युइनली डिडंट नो दैट हम यू नो अडैप्ट के नाम पे इतना अडैप्ट कर रहे हैं दैट पीपल विल स्टार्ट कंपेयरिंग। तो मतलब मेरे लिए तो शॉकर था ये जानना खुद के लिए शॉकर था, बट आई टुक इट ऑल इन अ वेरी पॉजिटिव वे आई गेस, क्योंकि अगर मैं खुद नेगेटिव हो जाती तो कहीं ना कहीं मैं खुद कन्विंस नहीं कर पाती लोगों को अपनी एक्टिंग के थ्रू। सो दैट्स व्हाई आई ऑलवेज टुक इट इन अ वेरी पॉजिटिव वे एंड बाकी सबका पता नहीं, बट मैं तो काफ़ी पॉजिटिव हूँ इस पूरे कंपैरिजन ये सब चीज़ों को लेके। तो हम लोग को ना एक बहुत बड़ा डाउट था और है अभी भी, क्योंकि जब वैम्पायर डायरीज की शूट चल रही थी तो उनके साथ ना बहुत ज़्यादा ऐसे भूतिया इंसिडेंट्स हुए थे। तो जब आप इधर के शूट कर रहे थे तो इनका ना एक मैजिक रूम भी है, आप हमें वहाँ जाके अपनी भूतिया स्टोरी बताओ जो आपने इनकाउंटर करी हो। ओके, सो दिस इज द मैजिक रूम ऑफ आवर सेट, जो कि अभी बहुत बिखरा हुआ है और ये बिखरा हुआ इसलिए है बिकॉज ये हर दिन इस रूम में एक नया सेटअप होता है। ये कभी हमारा कॉलेज का रूम बन जाता है, तो कभी हॉस्पिटल बन जाता है, तो कभी हर जगह हम इस रूम को कन्वर्ट कर देते हैं एंड दिस इज़ द मैजिक रूम। बाकी मेरा फेवरेट कॉर्नर इस पूरे सेट पे जो है वो मैं आपको दिखाती हूँ। मैं वहाँ जाके आपको मेरी पहले भूतिया स्टोरी बताओ अपनी। हाँ हाँ, सो माय भूतिया स्टोरी गोज बैक इन मसूरी आई गेस, फॉर द शूट ओनली, फॉर दिस शो ओनली। वैसे मतलब लाइक यू नो मैं काफ़ी डर जाती हूँ छोटी छोटी चीज़ों से, तो मेरी भूतिया स्टोरी इस शो को लेके ये है दैट व्हेन वी वर शूटिंग इन मसूरी, सो I was staying somewhere, I can't take the names. Okay. I was staying somewhere जहाँ पे मुझे you know I was not feeling very happy. I was feeling a little uneasy. लेकिन मैं शूट करके थक के इतना आती थी कि समझ नहीं आता था, वेदर चेंज वगैरह, कि मैं सिर्फ सो जाती थी, मैं खाना भी नहीं खाती थी। And then one random day there was a knock at my so the story is very very long कि मतलब you know we were staying there this and that। तो हुआ ये कि एक after 6 to 7 days of shoot we had a get together with our channel and the producers and everything। तो वहाँ पे मुझे किसी ने बताया that do you know that this is like a haunted property, and I was like someone told me but I didn't take that seriously because you know आप हर इंटरनेट पे आई हुई चीज़ सीरियसली नहीं ले सकते हो। So then but you know obviously if someone said it तो आपकी वो subconscious mind में बैठ गई। फिर मुझे suddenly याद आया that you know just 2 nights before there was a random knock at my door। Okay. And I was very sleepy, मतलब मुझे उस पूरी प्रॉपर्टी पे ना नींद बहुत आती थी और मेरे ना एक बॉडी में पेन था बहुत अजीब सा। So as soon as It's scary because I am standing over here, इतना अंधेरा है, थोड़ा डर लग रहा है। So I opened the door, so there was this one uncle standing there, and like I call him Ramu Kaka. So this is like I call it the Ramu Kaka story. Okay. He looked like Ramu Kaka, you know, wearing a jacket and a red beanie, and like you know like nice cute Ramu Kaka
पर्सन ही वाज, ही लाइक आई एम सॉरी हमने आपको इतना डिस्टर्ब किया, पर मुझे जानना था कि आपके स्टे वगैरह अच्छे से जा रहा है ना, एंड आपको किसी चीज़ की ज़रूरत तो नहीं है। और मुझे आई वाज शिवरिंग आउट ऑफ कोल्ड, आई वाज लाइक नहीं 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 सब ठीक है सब ठीक है, एंड ही जस्ट लाइक यू नो kept asking me कि किसी चीज़ की ज़रूरत तो नहीं है। आई वाज लाइक नहीं है, एंड आई वांटेड टू शट द डोर because I was feeling cold. So then while when I was about to shut the door, he just said that would you like to give me something, या कुछ कुछ कहना चाहती है. So I thought he's asking for a tip. Normally I would have given some tip to him, but बहुत ठंड थी तो मैंने ना बस दरवाज़ा बंद कर दिया, पर्दे लगाया और मैं सो गई. And then after someone told me कि it's a haunted property, this and that, तो फिर मुझे याद आया कि जो पूरी होटल का स्टाफ था वो obviously 7-8 दिन हो गए थे, so now you know each and every person. तो उस एज का तो कोई स्टाफ काम ही नहीं करता था उस पूरी प्रॉपर्टी में, एंड हर किसी स्टाफ की एक यूनिफॉर्म थी, लाइक यू नो लाइक अ ड्रेस कोड, एंड ही वाज नॉट हैविंग एनी ड्रेस कोड, ही वाज वेयरिंग लाइक अ नॉर्मल जैकेट विद अ रेड बिनी ही वाज. सो आई बट यू कॉल्ड हिम रामू काका ना? नो आई नेम हिम रामू काका. मैंने उनसे ऐसे बात नहीं की थी, तो मैंने बोला मैंने 1 मिनट में दरवाज़ा बंद कर दिया था because I was shivering out of cold. So then that felt very weird to me कि उस उम्र का कोई काम नहीं करता, he was not even wearing a uniform, this and that. तो without making a huge deal about it, I just shifted my hotel. फिर सब कुछ नॉर्मल जा रहा था. फिर एक दिन मुझसे किसी ने पूछा कि आपने अपना होटल क्यों शिफ्ट किया, तो मैंने बताया कि ऐसा ऐसा हुआ था. आई थॉट समवन वुड हैव यू नो ट्राई टू ब्रेक इन, चोरी वगैरह. तो उससे मेरी सुना एंड दैट पर्सन who was listening from Mussoorie. ओके, ही वॉज द लाइन प्रोड्यूसर ऑफ मसूरी, तो वो मसूरी के ही थे, तो उन्हें तो सब पता है कि कौन सी जगह हॉन्टेड है नहीं है. ही लिसन टू मी एंड देन ही इज लाइक आप पहली नहीं हो जिन्होंने उन्हें देखा था, कि ये केसेस पहले भी हो चुके हैं एंड ये भी उसकी शिकार हो चुकी है. यस, सो दैट वाज माय होम. अभी हमें आप अपना नेक्स्ट डेस्टिनेशन. सो दिस इज द रॉय मैंशन का हॉल है ये, एंड दिस इज लाइक अ बिग एस हॉल इफ यू कैन सी. बाहरी शूट चल रही है इस वक्त, तो ये हॉल है जो कि अभी एक बार आप शूट का भी ग्लिम्स दे दो कि वहाँ पे शूट चल रही है. लाइट बंद करके कर दो ना, एकदम लाइट आ जाएगी. आइडिया बस लाइट बंद. आ जाओ. टू हॉट. यू वांट टू गेट सम वाटर? ना सो इनके शूट में देखो ऐसे लिखा हुआ है इनका ट्रेन का पटरी टाइप्स. ये हर किसी के रूम के बाहर लिखा हुआ है. एंड दिस इज Isha with a butterfly. Isha with a butterfly and some flowers, and butterfly. I love butterfly. So आपने खुद ही डेकोरेट किया? Here a makeup room. और ये makeup room में मेरी दोस्त. Hi. इतना awkward है बोला है ना इसलिए. Hello. So मैं मेकअप रूम इसका काफ़ी मेस्ड अप है, बिकॉज ऑब्वियसली यहाँ पे कॉस्ट्यूम ट्रायल्स होते हैं, फिर रीडिंग्स होती है, फिर मेरे रूम में सब साथ में बैठ के खाना खाते हैं. सो दिस इज़ माई बेसिक मेकअप रूम. ये मेरा मेकअप का सामान है जो कि बहुत मेस्ड अप है, बहुत ज़्यादा मेस्ड अप है इस वक्त. वैसे रीम को ईशा में कन्वर्ट कौन करता है? मेकअप दादा है, लेकिन ज़्यादातर मेकअप तो मैं खुद ही करती हूँ. एंड दिस इज़ माई स्पेस. ये कुछ छोटी बहुत मैंने अपना घर वाली वाइब देने This is so cute. Yeah. That's so good, yeah. Cute. So ये बताओ, अब आप जैसे हमें बताने वाली थी कि ईशा या रीम या ईशा, who are you? मतलब क्या सिमिलैरिटीज हैं, क्या डिफरेंसेस हैं? क्योंकि आप दोनों के लुक्स काफी सिमिलर है, मतलब आप जैसे नेचुरली दिखते हो वैसे ईशा में भी हो. हाँ, इसलिए मुझे ज़्यादा टाइम नहीं लगता है ईशा बनने में. बट इफ आई टॉक अबाउट सिमिलैरिटीज देन आई just feel like Reem in general, she is a little chirpier. She is little like okay fine, let's have fun type. Whereas Isha is little calm and composed. And वो हमेशा मतलब Reem, I think one similarity would be कि Reem के लिए भी सही और गलत is very clear, और ईशा के लिए भी सही और गलत is very clear. और अगर कुछ चीज़ें बीच में है, ग्रे है, तो वो भी उन्हें पता रहता है that इसमें दोनों की गलती नहीं है. So वो जो क्लैरिटी है सही गलत को लेके वो दोनों में काफ़ी सिमिलर है. Whereas I think Reem was just a little eased. Like I'm little chill, I'm eased कि हाँ ये हाँ ठीक है, हो जाएगा, ये हो जाएगा. Whereas Isha will be like नहीं करना है तो करना है. बाकी I guess this character is young, vibrant. Young is one thing I would want to highlight. So इतना कुछ difference नहीं है हम दोनों में. I think काफ़ी similarities हैं. So will you miss
your show will, because it's I ending. will, of Part course. 2 के लिए आप ऐसा, I am hoping and I'm praying for a part 2, and if it we ever all are happens, hoping for the same. yeah, if it happens, I'll happily do it. And I think it was a roller coaster ride. I would not say it was the smoothest journey or the smoothest show that I ever did, because you know हमने adaptation की है किसी चीज़ की, तो comparison इतना बहुत होना ज़्यादा, शुरू हो गया, which eventually turned into trolls and now Yeah. memes. तो कहीं ना कहीं वो एक चीज़ होती है that you know लोग ये नहीं समझते कि इसको बनाने में मेहनत कितनी गई थी, कितने लोगों का you know efforts गए थे, खून पसीना एक हुआ था. And the saddest thing is that whenever something like this happens, the actors are trolled the most. Whereas हमारा तो actually कोई लेना देना होता ही नहीं है. हम आके सिर्फ वो करते हैं जो हमें पेपर पे लिख के दिया जाता है. हम एक हद तक you know कोई lines change कर सकते हैं या फिर you know कुछ चीज़ें change कर सकते हैं. We can make minor changes in the scene, but we can't change the whole concept of the show. That's never in our hands. But you know, as they say that glamour looks very nice दूर से, but the closer you come to it, you know the dark reality of it. So, okay, now where are we seeing you next, Reem? Where would you like to see me next? We would like to see you everywhere. But yeah, what are your upcoming projects? What are you aiming for? Series या फिर film या फिर TV के साथ कंटिन्यू करोगे? क्या प्लान है? Well, honestly, कभी प्लान नहीं किया कि अब TV करना है, वेब करना है, films करनी है. Project wise project, you know, choose किया है that okay, this was a nice story, these are nice people to work with, and blah blah blah. So at the moment after this show, I'll be honest, I have nothing planned yet. Okay. And I would like to you know take one day at a time, because कहीं ना कहीं एक balance होना life में ज़रूरी बहुत होता ज़रूरी है. है. Now that if I've worked for 7-8 months, हाँ. I might you know like to go for a 10 to 15 days vacation, come back and then resume work again. So probably you'll see me having fun in Eyes and I think you said it somewhere that you like to be in the cold places for vacations. cold, and I'm more of a beach body, like you know. You're both. Yeah, so cold also, but I'm more of a beach body. So definitely जहाँ पे खूबसूरत beaches हों. वो तो रीम क्या आपको Instagram, social media पे पता चल ही जाएगा कहाँ रीम enjoy कर रही है. Actually, you know, hoping to plan this one girls trip, and you know वो जो जैसे जिंदगी ना मिलेगी दोबारा का मुझे female वर्जन चाहिए अपने साथ. So I'm just like you know hoping and praying that you know the trip that I'm planning with all my girlfriends just works out. जाएगा आपके social media पे. पता ही चलता. One cast member that you will miss the most. The one cast member that I will miss the most, I really want to say Nalini, who plays the character of Cherry. Okay. I will miss her the most, but the thing is that we are such great friends that कि मुझे नहीं लगता कि शो बंद होने के बाद भी हम दोनों के बीच में कुछ बदलेगा, क्योंकि हम अभी भी एक दूसरे के घर पे जाते रहते हैं, मिलते रहते हैं, बाहर प्लान्स बनाते रहते हैं. So I can't say that I'll miss her the most, because I know that it's nothing is gonna change. But apart from her, I guess I will miss Karan and Kashmir, because whatever it was, like you know, जितना भी limited time था, thick as thieves, but to have them around was pleasant and it was fun. So I definitely miss the two of them, and hope to work with them in season 2. Thank you so much, Reem. It was great having you. Thank And you. we'll miss your show for sure. Our audience will miss your show for sure. And we hope to see you soon, somewhere or the other. We are waiting for your projects. All the best. Thank you. And guys, now this is your host, Palak, signing out. Stay tuned for the next episode.